जो मैंने नहीं रखा। और ये 7 वचन सुनकर सारे गलत विचारधारा को त्याग दिए थे। ये सारे विषय को सुनकर, वचन सुनकर, बाइबल पढ़कर ये सारे गलत विचारधारा को क्या किए थे? त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे। क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे। अब देखिए, और आप ये सारे काम को क्या कर चुके थे? वचन सुनकर, बाइबल पढ़कर, उसको समझकर, उसको जानकर, और ये सब वचन सुनकर सारे गलत विचार को त्याग दिए थे और आप इस मार्ग को चुने थे जिसको कहते हैं सकरा। हालेलुया। जिसको कहते हैं सकरा। सकरा का मतलब है छोटा और कठिन मार्ग। हालेलुया। ये मार्ग को चुने। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ त्याग दिया है, ये सब कुछ छोड़ दिया, गलत विचारधारा को त्याग दिया है और ये जो मार्ग है उसको चुने हैं जिसको कहते हैं सकरा। ब्रैकेट में है, छोटा है, कठिन है वो मार्ग। हालेलुया। और इसको आप क्या किए? चुने। हालेलुया। अब तो चुने हैं तो चलना होगा, है कि नहीं? अब चुने हैं तो चलना होगा। जिस प्रकार कहते हैं ये जो मुंडिया ने भिजा देने थे वो जैसे करके खुलना पड़ेगा। भंडारी का सिस्टम नहीं है क्या? कहावत है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपका बाल निकलना होगा, उतारना होगा। तो उसी प्रकार कहते हैं इसको चुने हैं तो चलना होगा कि नहीं? चलना होगा, चलना होगा। तो जिसके वजह से एक वचन मैंने रखा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 14 कहता है, क्योंकि सत्य है वो फटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये जो मार्ग को पाते हैं कठिन है, छोटा है, और ये जो मार्ग को बहुत लोग नहीं पाते, थोड़े लोग पाते हैं, जो कि जीवन को पहुंचाता है, जिसको कहते हैं स्वर्ग का मार्ग है। ये परमेश्वर तक लेकर जाएगा। और इस मार्ग को मैं और आप चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं, निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर हम इस मार्ग को क्या किए हैं? चुने हैं। कितना जन चुने ये मार्ग? कितना जन चाहते हैं कि मैं इस मार्ग में चलूं? हाथ उठाइए, फिर चाय पिलाऊंगा। क्या कहते हैं? ये मार्ग में कितना जन चाहते हैं कि मैं इस मार्ग में चलूं? निर्णय लिए है ना, डिसीजन हो गया है ना आपका बीच में डिसीजन हो गया है ना कि मैं इसी मार्ग में चलूं, जिसको कहते हैं सकरा मार्ग है, मैं उसी रास्ता में चलूं। तो वचन है ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7:14 में हम पाते हैं, और उसका ठीक 13 को पढ़ते हैं तो वो और एक मार्ग मिलता है जिसको कहते हैं चौड़ा है, बड़ा है, कुछ वहाँ रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो है। लेकिन उसको ना चुनकर हम इसको क्यों चुने? इसको क्यों चुने? ये मार्ग कहाँ पहुंचाता है? जीवन को पहुंचाता है। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे इस वो मार्ग को पाते हैं, लेकिन ये मार्ग जीवन की ओर पहुंचाता है। अब देखिए, इतना सब कुछ करते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी फिर भी मनुष्य यीशु से दूर होते हैं। इतना सब कुछ दुख उठाने पर भी व्यभिचार छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, गलत काम छोड़ दिए, जितने गलत थे वो सारे अब छोड़ दिए हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी फिर भी मनुष्य यीशु से दूर होते हैं। क्यों? क्यों? हालेलुया। इतना सब कुछ करते हुए भी आज मनुष्य यीशु से दूर क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्यों होते हैं? दूर क्यों होते हैं? समझ का भी दुख उठाते हैं। इतना कठिन मार्ग है, उसमें भी चलते हैं। तो भी लिखा गया है ना, इतना सब कुछ करते हुए भी फिर भी मनुष्य यीशु से दूर होते हैं। क्यों दूर क्यों होते हैं? आज इतना दुख उठाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं। आज कोई बात भी नहीं करता है आपसे। यीशु को जानने के कारण कोई आपसे बातें नहीं करता है, कोई आपको पूछते नहीं है। पिछले दिन बहुत अच्छे से बातचीत होता था, पिछले दिन बहुत अच्छे से आप दोस्त संग करते थे, संगी दोस्ती बातचीत करते थे। इतना सारे दुख उठाते हैं फिर भी आज यीशु से क्यों दूर होते हैं? क्यों होते हैं? वजह जानना चाहते हैं? कितना जानना चाहते हैं? हालेलुया। ऐसा मसाला आपको अभी दूंगा,
आपका सब्जी टेस्ट हो जाएगा। ऐसा मसाला अभी दूंगा आपको ना, आपका सब्जी जो है ना पूरा टेस्ट हो जाएगा, टेस्टी खाना बन जाएगा। इसीलिए कहता है क्यों होते हैं, पहले गड़बड़ी को हम देखेंगे कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हमको क्या करना है, जानना है। और पहले गड़बड़ी यहाँ हुआ था जिसको कहते हैं अदन बगीचा में हुआ था। उसमें क्या हुआ था उसको जानने के लिए हमको उत्पत्ति 3 अध्याय को देखना पड़ेगा। हालेलुया, 3 अध्याय को देखना पड़ेगा। आते हैं, आइए देखते हैं गड़बड़ी कैसे हुआ था अदन का बगीचा में। ये जो बगीचा में कैसे हुआ था गड़बड़ी, परमेश्वर का बातें को मानने वाला परमेश्वर उसके स्वयं उसके पास आते थे, आवाज लगाते थे। आदम और हवा को इतना करीब रहने वाला वो व्यक्ति, सब कुछ मानने वाला वो व्यक्ति आदम और हवा, उनको ये सब कुछ जितने हम दुख उठा देना, वैसे आदम और हवा परमेश्वर का बातों को सुनते थे। परमेश्वर उसके पास आता था, परमेश्वर उसे बातचीत करता था, परमेश्वर का वो आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति थे वो 2। और परमेश्वर स्वयं उसके साथ रहते हुए भी ये सारे क्यों हो गया, परमेश्वर से क्यों दूर हो गया, आत्मिकता से वो क्यों हो गया, जो आत्मिकता उनका शरीर को ढांक कर रखा था वो क्यों छीन ले गया, क्यों, क्या हुआ था। आइए हम देखते हैं इस बगीचा में क्या हुआ था। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 को हम पहले पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा जाता है उत्पत्ति 3 उसका 1 में कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प सांप ध्रुव था, और उसने स्त्री से कहा, हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्वेश्चन मार्क, कुछ सवाल कर रहा है, किसको, हवा को, जिसको कहते हैं स्त्री है। वो स्त्री का नाम क्या था, हवा था। तो कहता है परमेश्वर मतलब सांप शैतान जिस उससे बातें करते, किससे, वो स्त्री से कहता है कि उनने मतलब उस सब ने सांप जो था ध्रुव चतुर था, और कहता है वो स्त्री से कहा, हवा से कहा, क्या सच है, क्या कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, क्या सच है ये कि ये परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी पेड़ का फल ना खाना। स्त्री ने क्या कहा, देखिए 2 में, स्त्री ने सबसे कहा, इस बटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम खा सकते हैं। ये बगीचा का जो फल है, पेड़ का जो फल है, उसको हम खा सकते हैं। ऐसे जवाब दिया, क्या तुम किसी पेड़ का फल तुम नहीं खाओगी ऐसे। तो स्त्री ने क्या कहता है, खा सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर दिया। तो 3-4 में कहता है, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। ये बहुत अद्भुत है। क्या कहा है, सांप से मतलब शैतान से बातें कर रहे वो स्त्री, वो हवा बातें करता है। क्या कहता है, जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है। कौन कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। क्या कहा, अगर तुम ऐसा करते, अगर तुम खाओगी यदि तुम छूओगी उस फल को तो तुम मर जाओगी। क्या हो जाओगी, मर जाओगी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर ने कहा है तुम मर जाओगे, लेकिन सांप ने कह रहा स्त्री को, मतलब स्त्री को, हवा से क्या कहा था, परमेश्वर ने कहा था ना उसको तुम खाना ना तुम उसको तुम छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। लेकिन सांप कहता है 4 में कहता है निश्चय तुम ना मरोगे। हालेलुया। थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है, थोड़ा सा मसाला जिसको कहते हैं बातों में वो मिलाता है। परमेश्वर का बातें क्या है, तुम मर जाओगे, लेकिन सांप क्या कहता है, वो शैतान क्या कहता है, निश्चय ना मरोगी, कन्फर्म है तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कह दिया है। हम जिस प्रकार गलती 5 उसका 19 से 21 तक पढ़े, व्यभिचार करने वाला, निंदा बुराई करने वाला, ये कभी परमेश्वर का राज्य में बारिश ना होगा।
नहीं परमेश्वर का जो राज्य है ना, स्वर्ग का राज्य में तुम बारिश नहीं होगी। लेकिन शैतान का कहने का मतलब है अवश्य होगा तुम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में बारिश या प्रवेश करने नहीं पाओगे, लेकिन शैतान कहता है निश्चय प्रवेश होगी। यही बात है, यही बातें कर रहा है शैतान। परमेश्वर क्या कहा? अवश्य मर जाओगे, लेकिन ये जो शैतान है तुम निश्चय ना मरोगे, नहीं मरोगे। मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, निश्चय तुम नहीं मारोगे। लेकिन उसका 5 कहता है वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। जो कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का तुल्य कोई मायका लाल नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन शैतान क्या कहता है कि तेरा आंख खुल जाएगा और तुम किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसका रहा है, क्या कर रहा है? उसका रहा है उससे। परमेश्वर कहा तुम मर जाओगे, लेकिन शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। और कहता है तुम ज्ञान पाकर तेरा आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। और ये शैतान वही चाहता था कि मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा और नष्ट, मतलब उसको नीचे गिरा दिया। और शैतान यही बातें करता है कि तुम परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। दूसरा तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मायका लाल परमेश्वर का तुल्य नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसका 6 कहता है सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जिसको मना किया था परमेश्वर वही किया। और इसमें कहा मर जाओगी, कहा परमेश्वर, लेकिन शैतान कहता है बिल्कुल नहीं मरोगी। और तुम किसका तुल्य हो जाओगी? परमेश्वर का तुल्य हो जाओगी। ऐसा क्या किया? उसको क्या किया? उसका और तोड़ा और ये खुद खा रही है और पति को भी दे रहा है, तो फल पति को भी दे रहा है। तो ठीक उसका 7 कहता है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगुट बना लिया, यानी अपना लाच ढकने के लिए पत्थर क्या किया? अंजीर का मतलब जो डूनर कहते हैं ना, उसका पता छोटा रहता है, लेकिन पता नहीं उस समय कितना बड़ा होगा। है कि नहीं? तो लंगुट बनाकर जोड़ बना लिए। और उसका ठीक 8 का तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बटिका में हिरता था उसका शब्द को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी बटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, डर गए ये लोग। परमेश्वर का आवाज सुनकर क्या हो गए? डर गए। और ये जो लंगूट बनाकर अपना लाच ढककर एक पेड़ के नीचे क्या हो गए? लोग छिपे हैं। कितना जन को शैतान उखेन खोज रहा है। कितना जन को खोज रहा है? ढीला कि क्या कहते हैं उसको, छुई। कितना जन को खोज रहा है ना, निंदा रहा है ना। तो सोच लीजिए शैतान क्या कर रहा है? आपका क्या खोज रहा है? लीक कुछ ना सब निकाल देगा, लेकिन आपको निंदा देगा, इसको सब समझने में गड़बड़ी कर देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं 9 और 10 कहता है तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा, आदम ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। नंगा था इसलिए मैं क्या हो गया? छिप गया। 11-12 कहता है उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने आदम से कहता है तुझे कौन कहा कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, यानी मना किया था, तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर कह जिस फल को मैंने खाने के लिए तुमको मना किया था क्या उसको तूने खाया है? 12 को देखिए, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। जिस स्त्री को मेरे लिए तू दिया था परमेश्वर, वो स्त्री मुझे दिया और मैं उस फल को क्या कर दिया? खाया।
अब सब जड़ यहाँ आएगा, देखना। अभी जो तेरा वचन तेरा आएगा ना, वहां है बहकने का मतलब परमेश्वर से दूर होने का निचोड़। अभी ये वचन ही देगा, ये वचन। ठीक उसका 3 का 13 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? हालेलुया, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे, लाल में देखिए क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? सर्प ने मुझे, सांप ने मुझे, शैतान ने मुझे क्या कर दिया? बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। वो स्त्री को क्या कर दिया? बहका दिया। कैसे बहकाया? परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर ने